जय श्री राम। हमने लंका कांड में पढ़ ली हैं अभी तक 48 48 चौपाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। परिहारी वयरु देहु बेदेहि, बजहु कृपा निधि परम सनेहि। ताके बचन बान सम लागे, करिया मोह करी जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो। ये बात कह रहे हैं माल्यवंत। माल्यवंत थे रावण के नाना, और वो भी समझा रहे हैं अब रावण को, क्योंकि रावण अब कह रहा है कि अब कैसे इनसे निपटा जाएगा। राक्षस काफ़ी लोग मारे गए हैं वानरों के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि वेर छोड़कर उन्हें जानकी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन वाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। अपने नाना को भी वो ऐसा बोल रहा। बूढ़ भयसी नाता मरते तो ही, अब जानी नयन देखा बासी मोही। ते ही अपने मन अस अनुमाना, बदियो चैत आही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गया वो कहत दुर्बाधा, तब सा कोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखें आहु मोरा, करिहाऊँ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरी मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत आंक बैठाबा। करत विचार भयो बिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी का पिन मेघनाद तब कहता है, मेघनाद ये कह रहा है कि जो मैं करूँगा सुबह दिखाऊंगा। तो वो बहुत खुश होकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है रावण। और सुबह हो जाती है तो वानर लोग चारों दिशाओं पर जाकर खड़े हो जाते हैं हमला करने के लिए। कोपी का पिन दुर्घट घट घेरा, नगर कोलाहलो भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धरनी सिचार धाये, गणते पर्वत शिखर ढहाए। वानर ने क्रोध करके दुर्गम किलों को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए, जो थे वो ढहाने लगे। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि पात घर जत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट बट जोटत, करत न लाटत तन जर जर भय।
गही से लेते ही गढ़ पे चला वहीं, जह सोते हैं निशिचर हाय। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे लहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण अस, गण पुनि झेंका आई। उतरियो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलियो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ माम संकट भारी। कह कौशल्याधीश द्रोभाता, धन भी सकल लोक विख्याता। कह नाल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशल्याधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? वो पूछ रहा है। मेघनाथ, इंद्रजीत भी इसका नाम बोलते हैं, इंद्रजीत, क्योंकि इंद्र को जीतने वाले को कहते हैं इंद्रजीत। इह कहाँ विभीषणो भ्राता द्रोही, आजू सबई हाथी मारऊँ ओही। अस काहि कछने बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। मतलब क्रोध के साथ कान तक वो जोर से खींच रहा, जिससे कि वो उसके जो निशाना है, जो साध रहा है, उस तक पहुंच जाए उसका तीर। अस सामु सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ छाबही बहु नागा। जह तह परम देखहि, हे बानर सन्मुख होई ना सकते ही अवसर। वह बाणों के सम्मुख छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सका, मतलब कोई भी नहीं टिक पा रहा था। जह तह भागी चले का पीछा, बिसरी सबई युद्ध के इच्छा। सो कापी भाले नारन में है देखा, किन्ह सी जही ना प्राण अब शेषा। वीर बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, मतलब अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। मतलब सब लोग भागने लगे। इस तरीके से वो युद्ध कर रहा था इंद्रजीत। 10 सर सब मारसी, परिभूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बल धीर। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। उससे थोड़ा सा खुशी होने लगी कि मेरे द्वारा सब भाग रहे हैं और मैं
सिंह की तरह वो गरजने लगा। होता है ना, अपनी जीत हो रही होती है तो प्रसन्नता होती है, इस तरीके से वो प्रसन्न होके सिंह के समान नाद करने लगा। तो हमने आज कर ली है 50 चौपाइयाँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।